Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में आपका वेलकम है, स्वागत है. अरे बाप रे, क्या हो गया कार्ड्स को. सो लेट्स सी, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज हैं आपकी जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल माय कलेक्टिव्स. याद रखें कि आज की रीडिंग जो है, वैसे सारी ही रीडिंग्स मेरी कलेक्टिव होती हैं, टाइमलेस रीडिंग होती हैं. जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आप क्लेम किया करें, रख लिया करें. बाकी के लिए, बाकी को जाने दिया करें, वो आपके लिए नहीं है. जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होती वो आपके लिए नहीं है, ठीक है. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. पर्सनल सेशंस बुक करवाने के लिए इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं. पर्सनल रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है. आज की जो रीडिंग का स्टार्ट है वो इन कार्ड्स से करूंगी ताकि हमें कुछ जर्नल प्रेडिक्शन भी आज मिले, ठीक है. उसके बाद ही हम लव लाइफ की तरफ जाएंगे आपकी, कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है. लेकिन उससे पहले हम कुछ जर्नल यहाँ पे प्रेडिक्शंस निकालेंगे कि ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है. डिसीजन मेकिंग, ठीक है. तो ओवरऑल यहाँ पर पहला कार्ड आया है डिसीजन मेकिंग का, और दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है सेपरेशन का, और बॉटम में यहाँ पर सिक्योरिटी की एनर्जी है. गुड, ओके. सो समटाइम क्या होता है कि जिस किसी इंसान के साथ हम होते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर आप किसी पार्टनर के साथ किसी रिलेशनशिप में हो, अभी शादी नहीं हुआ, ठीक है. बट ऐसा फील होता है हमें कि उसके होते हुए भी उसके होते हुए भी हम उसको याद करते हैं, उसके होते हुए भी हम अकेला और अधूरा फील करते हैं, राइट. क्यों? क्योंकि हम उस रिश्ते को होल्ड करते हैं, मतलब पकड़ के बैठे होते हैं कि नहीं, मुझे तो इससे लव है, मुझे तो इससे मोहब्बत है, मैं छोड़ नहीं सकूँगा, मैं रह नहीं पाऊँगा, मेरे साथ उस चक्कर में हम अपने आप को बीमार कर देते हैं, उस चक्कर में हम अपने आप को परेशान कर देते हैं, राइट. लेकिन हम उस चीज़ से सेपरेट नहीं हो पाते क्योंकि बचपन से जिस माहौल में हम रह रहे हैं ना, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हमें यही चीज़ सिखाई जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है, रहो वहीं पर. शादीशुदा ज़िंदगी है तो भी पसंद है कि नहीं है, पसंद कोई और है, शादी किसी और से करवा देते हैं. हमारे एक माहौल का आपको बता रही हूँ, ऐसा चलता है हर जगह, ठीक है. कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैंने एक बार पहले भी रीडिंग में बताया था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मैरिड लाइफ में कितने कितने सालों से हैं, लेकिन उनको एक दूसरे से लव नहीं है, कोई केयर नहीं है. एक बंदा बीमार है तो दूसरे बंदे को उसकी कोई पड़ी भी नहीं हुई है कि वो बीमार है, वो आराम से बैठकर अपना फ़ोन चला रहा है या खाना खा रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है कि उसकी बीवी या उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ बीमार है, क्योंकि वो लव, वो प्यार, वो इफेक्शन तो होता नहीं है, जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है. ऐसी ज़िंदगी जो एक बार मिली है आपको, उसको ऐसी तरीके से गुजारने का क्या मतलब बनता है, मुझे खुद अभी तक समझ में नहीं आया, ठीक है. तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप कुछ अपने रिलेशनशिप्स को लेकर आप कोई बहुत ही बड़ा फैसला या बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है. यू आर मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन. आप अपने करियर में भी और इवन कि आप अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में भी कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो या ले चुके हो, या अपना माइंडसेट आपने बना लिया है, या अगर नहीं बनाया है तो आपको बनाना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए. ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पर आप घुट घुट के रह रहे हो, जहाँ पर आपको सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कराया जा रहा है, जहाँ पर आपको लोग डिल्यूल्यू में रख कर बैठे होते हैं, जहाँ पर आपको लोग मैनिपुलेट करते हैं कि जी तुम तो तुम तो बड़े हो, या तुम तो समझदार हो, तुम ही समझ लो, तुम ही रिश्ते को बचा लो. या हम ही क्यों बचाएं, सामने वाला को भी तो बचाना चाहिए. हम ही क्यों रहें, हम ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, हम ही क्यों प्यार करें, हम ही क्यों गिविंग एनर्जी में रहें. सामने वाला भी तो हमें दे, इक्वल गिव एंड टेक कहीं तो हो, समझ रहे हैं. तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे डिसीजंस मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में. अगले कुछ महीनों में ये डिसीजंस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, या अगले कुछ महीनों में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप ये डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाओगे. अभी भी ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है. बट यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि अ रिलेशनशिप और अ फेज ऑफ लाइफ, क्योंकि जब तक हम एक चीज़ से सेपरेट अपने आप को नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करें, तब तक कोई दूसरी न्यू बिगिनिंग्स हमारी लाइफ में कैसे आएंगी, ठीक है.
आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए, समटाइम अपने मेंटल पीस के लिए भी ऐसे लोगों को हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ता है जो हमारा मेंटल पीस ख़राब करते हैं, जो हमें बीमार कर देते हैं, जो हमें परेशान कर देते हैं, जो डिज़र्व ही नहीं करते कि हम उनको इतना भी टाइम दें। अपने दिमाग के सुकून के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए ऐसे लोगों से जो आपको लगता है कि यार ये मेरी एनर्जीज़ को सक कर लेता है, दे आर एनर्जी सकर्स, और ये मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी, ऐसे लोग आपके लिए सही नहीं है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करो और अपने मेंटल पीस पर, अपनी सिक्योरिटी आपकी वही है कि आप अपने मेंटल पीस पर वर्क करो, अपने मेंटल पीस को किसी के लिए भी ख़राब मत करो, ठीक है। देखो तभी आप हारमनी में जाओगे, तभी आप देखो ट्रांसपेरेंसी, रिश्ते में सच्चाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता है ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मास्क नहीं पहना होना चाहिए। रिश्ते में जब आप सामने वाले बंदे को सब सच बता रहे हो, अपने बारे में कोई चीज़ छुपा नहीं रहे हो, हर एक बात दिल की बता रहे हो, तो सामने वाले इंसान को भी आप पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो आपको हर एक बात क्लियरली खुलकर बता रहा है, ट्रांसपेरेंसी रख रहा है आपके रिश्ते में, ना कि छुप छुप के और डिसेप्शन की एनर्जी में रहकर दिल में कुछ और, मुंह पर कुछ और एक्शन में कुछ और। ये सब नहीं चलता। अगर कोई इंसान आपको लगता है कि मेरे साथ गेम्स खेल रहा है और मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहा है कि उसके मुंह पे तो कुछ और है, दिल में कुछ और है, एक्चुअली लाइफ में कुछ और चल रहा है जो वो मुझसे छुपा रहा है, तो ऐसे रिश्ते से जितना जल्दी हो सके खुद को बाहर निकालो। फिर चाहे वो सामने वाला बंदा आपको कितने भी बड़े बड़े वादे वफा के कर रहा है, सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी चीज़ में नहीं है आपके लिए सही। समझ रहे हैं मेरी बात? समटाइम हम समझ के भी नहीं समझ रहे होते हैं, इसीलिए शायद हम टैरो रीडिंग्स करते हैं और इसीलिए शायद हम टैरो रीडिंग्स फिर सुनते भी हैं आके कि यहाँ से कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस मिल जाती है। तभी मैं कहती हूँ कि टैरो रीडिंग्स जो है वो एनर्जीज़ होती हैं और इनको अपनी गाइडेंस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए सुनना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लकीर के फ़कीर बन जाओ और वही जो है ना वो आ रहा है जो नहीं मेरे से रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई। समटाइम आपको गाइडेंस भी लेनी चाहिए, ज़रूरत भी होती है। समटाइम हमें समझ में नहीं आ रहा होता है और हम एक बात किसी की सुन लेते हैं, हमें चीज़ें समझ आ जाती हैं, क्लैरिटीज़ मिल जाती हैं और हमारे लिए फ़ैसला करना इजी हो जाता है। अपने आप को मजबूत बनाओ, ठीक है, ताकि आप किसी भी रिश्ते में हो, डजेंट मैटर ट्विन है, सोलमेट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ से बाहर निकलने में आपको किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप अपने लिए खुद ही काफ़ी हो। नाउ लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग में। देखो 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, सबसे पहले 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी। अब ये एनर्जीज क्यों आ रही हैं ये भी मैं चेक करूँगी, आपको बताऊँगी। 8 ऑफ सोर्ड्स, कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। बैक टू बैक यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं, सूट्स आ रहे हैं। देखो पहले फायर साइन आया है, फिर एयर साइन आया है, अब अर्थ साइन आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि लाइन से आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या आता है। 2 ऑफ वेंड्स, ओके, बाय दिस 5 ऑफ वेंड्स इज हियर। रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था किसी के साथ आपका, ठीक है। आपने अपनी तरफ से भरपूर दिया, हमेशा आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमेशा आपने दिया, लेकिन सामने वाला बंदा जो है आपको चूज़ करने के लिए रेडी ही नहीं था। सामने वाला बंदा शायद अपने आप से जंग लड़ रहा था, अपने आप को समझा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या ये नहीं हो सकता, या वो नहीं हो सकता, यू नो, या कोई तो आप दोनों के बीच ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जिसको ना आप समझा पा रहे थे, ना वो समझ पा रहा था, या जानबूझकर नहीं समझ रहा था, कोई तो ऐसी उलझने थी, ठीक है। ये वो पर्सन भी हैं जिनसे आपका कोई झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है। एक बात बोलूँ आपको, जो आपसे आपका दिल दुखाता है ना, जो आपका दिल दुखा के जाता है, आपको क्या लगता है कि कर्मा उसको नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है कि वो इंसान अपनी लाइफ में एकदम ईजी रहेगा, शांत रहेगा, खुश रहेगा? ये आपकी सोच है, आपकी गलत फहमी है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जो इंसान आपके साथ खेलता है, आपके दिल के साथ खेलता है, आपको तकलीफ़ देता है, आपके साथ लड़ झगड़ के आपके ऊपर ब्लेम डालकर भाग जाता है इस रिश्ते से कि जी ये तो खुद ही दौड़ी दौड़ी चली आएगी रो रो के, क्योंकि ये तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता था या रह ही नहीं सकती थी, तो ये तो खुद ही मेरे पीछे भाग भाग के आ जाती है, हमेशा ऐसा ही करती है, तो एक और बार इसको मैनिपुलेट कर दो, क्या ही जाता है।
तो ये पर्सन का और आपका किसी चीज़ को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, ये पर्सन चले गए, इन्होंने कहा ये तो खुद ही आ जाएगी मेरे पीछे, अभी भी ये आपका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, लेकिन लुक मुझे लगता है कि आप अब जाने के लिए रेडी नहीं हो, आप अपने आप को आज़ाद कर चुके हो। लुक एट दिस फूल, आप अपने आप को आज़ाद कर चुके हो, आप उस जगह से अब अपने आप को बाहर निकाल चुके हो, आप इस सेपरेशन को एक्सेप्ट कर चुके हो, आप डिसीजन लेने के अब कगार पर हो। इनफैक्ट आप में से काफ़ी सारे लोग डिसीजन ले भी चुके हैं, मूव ऑन हो भी चुके हैं। मुझे नहीं पता आज की ये किसकी रीडिंग है, किसकी एनर्जीज़ है, मुझे नहीं पता, बट जिसकी भी एनर्जीज़ हैं, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। ज़बरदस्त, अच्छा, अपने आप को अच्छा आज़ाद कर रहे हो ऐसी टेंशन से, ऐसी सिचुएशन से जहाँ पर लोग आपको मैनिपुलेट करें, आपके साथ माइंड गेम खेलें, आपको आप ही के सवालों में उलझा कर निकल जाएं और बोलें कि जी ये तो मेरे पीछे पीछे खुद ही आ जाता है, इसकी तो आदत है, ये तो डोरमेट है, ये तो बराबर में पड़ी रहती है हमेशा, या पड़ा रहता है हमेशा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जीज पिक कर रही हूँ, मेल फीमेल मुझे नहीं पता, दोनों के लिए रीडिंग है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है ये पर्सन आपको अब जो है ना वो कहीं ना कहीं से छुप छुपा के देख रहे हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ा इशू आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का रह सकता है। इनका कल्चर अलग था, कास्ट अलग था, रिलीजन का कोई इशू था, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में टीचर स्टूडेंट का कोई रिलेशन था, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में बहुत ही एक होता है ना, जो बंदा बहुत रिस्पेक्टफुल होता है, तो उसको लगता है कि मेरी रिस्पेक्ट की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी अगर मैं इसको अपनी लाइफ में लाता हूँ या कोई डिसीजन लेता हूँ, तो लोग सवालात करेंगे हम दोनों के। तो काफ़ी, या किंग ऑफ सोर्ड्स, उसने आपको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दिखाया, बहुत ही मैं अक्लमंद हूँ, बहुत ही समझदार हूँ। ये पर्सन ना हो सकता है मैरिड पर्सन हो जिनसे आप डील कर रहे हो, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है इस पर्सन के बच्चे भी हों, या आप मैरिड हो या ये मैरिड थे, कुछ ना कुछ यहाँ पर पंगा दिख रहा है मुझे। अब ये सबके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, इसके साथ होती है रेजोनेट, वो ले लें, बाकी को जाने दें, वो आपके लिए नहीं है। लेकिन आपने इस पर्सन से, जब तक आप इस पर्सन के साथ थे, जब तक आप इस पर्सन के एनर्जीज़ में थे, तब तक आपने इस पर्सन के साथ बहुत इन्वेस्टमेंट किए भैया, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को दिया है, बहुत ज़्यादा। किसी ने यहाँ पर फाइनेंशियली तक इनकी हेल्प भी करी है। आप हमेशा इनके साथ खड़े रहे, हमेशा आप इनके साथ। अब आप अपना देख रहे हो, यहाँ पर आप अपनी सिक्योरिटी चाहते हो, अपना, चाहे अकेले रहकर, देख रहे हो यहाँ पर ये अकेले हैं, बुक पढ़ रहे हैं, आप अकेले रहकर अपने आप पर वर्क कर रहे हो, ठीक है, और करना भी चाहिए, राइट। मैनिफेस्टेशन का एक तरीका ये भी होता है, पता है, अकेले में बैठकर कहीं लाइब्रेरी में जाओ, बुक्स पढ़ो, कोई हिस्ट्री की बुक्स निकाल लो, कोई होली बुक पढ़ो, होली बुक्स पढ़ो, ठीक है। पता है क्या, उससे भी आपको बहुत ही अंदर से सुकून मिलता है, पीस मिलता है। बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं हम, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जो ऑटोमेटिकली उनका हमें आंसर मिलता है। तो ये भी एक मेडिटेशन का एक तरीका है, एक आपको पीसफुल मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो वैसे भी आप अपने पीस पर, अपने मेंटल पीस पर इस वक्त वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। वाई दिस 6 ऑफ पेंटिकल इज हियर, मुझे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं। जब आप अपनी एनर्जीज देना बंद कर देते हो, सॉरी मेरी थोड़ी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। मैंने, अगर जो लोग मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं उनको अच्छी तरह पता होगा, मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी इजी नहीं होती है, इसमें अगर आप बच निकले तो आप खुशकिस्मत हो, ठीक है। मैं उन खुशकिस्मतों में से हूँ, लेकिन कभी कभी पटड़ी से नीचे उतर जाती हूँ। सो खैर, एनीवेज, फिर भी मुझे बोलना है, वो मैं बोल के रहूँगी। छुपाती मैं किसी से कुछ नहीं हूँ, मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो जज करना है जज करे, आई डोंट केयर। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपको सोचते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज़ वापस ले ली हैं। आप अपनी एनर्जीज, जब आप अपनी एनर्जीज वापस ले लेते हो ना, तो सामने वाला बंदा ऑटोमेटिकली, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सामने वाला बंदा ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज को पिक कर लेता है। उसको समझ आ जाता है कि यार अब इसकी एनर्जीज मुझे मिल नहीं रही हैं, अब खून चूसने को मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो वो वैम्पायर है ना, ये लोग तो होते ही एनर्जी सक्कर्स हैं। तो जब उसको नहीं मिलता है तो फिर वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है, फिर उसको वो पुरानी यादें, फिर वो अकेले में जब बैठता है तो घंटों आपके बारे में बैठकर सोचता है कि क्या था हम दोनों के बीच, ये सब चीज़ें क्या हुई, अचानक से क्या हो गया, क्यों हम दोनों का
झगड़ा हुआ या उसने अपने आप को चूज़ कर लिया है, अब उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है या कोई और उसकी लाइफ में है, या अब अगर मैं जाता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या मुझे अभी भी वेट करना चाहिए, और अगर मैं जाता हूँ तो को क्या रिएक्शन करेगा, बात करेगा भी कि नहीं करेगा, मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इनके पास कोई बड़ी ऑफ़र है आपको देने के लिए। या बिल्कुल दरवेश, यहाँ पर देखो हायरोफेंट और हर्मिट दोनों की एनर्जी सेम आई है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है, सोल सर्चिंग पर है, तो इसका आने का तो कोई इरादा मुझे नहीं दिख रहा है, आपको कांटेक्ट करने का कोई इरादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आपका वेट कर रहा है। टू ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, और ये अभी भी वेट कर रहा है कि क्या पता आप आ जाओ, क्या पता, क्योंकि आप हमेशा आ जाते हो, हमेशा भाग भाग के रोध होके पीछे आ जाते हो। ओ माय गॉड, किसी ने आपको बता दिया कि ये बंदा बहुत परेशान है, तुम्हारा बंदा बहुत परेशान है, तुम्हारे बंदे के साथ ये हो गया वो हो गया, तो आप भाग भाग के जाते हो, हाय मेरा बंदा, हाय मेरी बंदी, मुझे उसको अप्रोच करना चाहिए, मैं उसके पास जाऊंगा तो वो खुश हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। लुक, 6 ऑफ कप्स कितना ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ये वो पुराने लम्हों को, पुराने आपके जो आप दोनों के चैट्स थे, आपकी बातें स्पेशली, आप शायद उनको बहुत ही ज़्यादा हंसाते थे या किसी चीज़ को लेकर आपकी बातें वो बहुत ज़्यादा माइंड में घूम रही हैं। तब ये इंसान भले ही 4 लोगों के साथ भी बैठा हुआ होगा ना, तो भी वो अपने आप को आइसोलेट ही फील करेगा। वो ये फील करेगा नहीं, मैं 4 लोग हैं तो सही आसपास, फिर भी मैं अकेला ही हूँ। ये उसका कार्मा है जो वो देख रहा है, ठीक है। ये किसी किसी का कार्मा होता है जो इस तरह हिट करता है। बाय द वे, पाइसेस, वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। वेट करने दें, मेरे ख्याल से कि लेट देम रियलाइज, उनको ये चीज़ रियलाइज करनी चाहिए। वाई दिस 2 ऑफ वैंड्स इज हियर, या शाह ऑफ स्टाफ। इस पर्सन को अपने ऊपर प्राउड अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है कि जी मैं तो कोई चीज़ हूँ और मेरे पीछे तो इतने सारे लोग हैं, तो और मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इस पर्सन का जो एक प्राउड था अपने ऊपर, एक फख्र था कि जी मैं तो कोई चीज़ हूँ, मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, मेरे पास तो बहुत लोग मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं, या मैं तो ये, मैं तो वो, कहीं ना कहीं वो प्राउड है, उस प्राउड की धज्जियाँ उड़ा दी आपने। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनकी ऑफर को आप रिजेक्ट कर दो, कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। यार ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। या देखो 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ वैंड्स, एक स्टेप और आगे आ गया बंदा। रुको रुको, एक स्टेप और आगे आ गया, पहले 2 स्टेप पीछे, 2 ऑफ वैंड्स फिर 3 ऑफ वैंड्स, एक स्टेप थोड़ा और आगे आ गया। इसको थोड़ा और वेट करवाओ, आना है तो खुद आए, अदरवाइज देखो एक इंसान ना अगर आपका है तो वो आएगा, राइट। और अगर वो नहीं आता तो इसका मतलब है कि अच्छी बात है, आपको यूनिवर्स का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो इंसान 4 दिन भी आपके पीछे नहीं आ सका, तो बेहतर है वो ज़िंदगी भर क्या आपका साथ निभाता। अगर आपसे कोई इंसान मोहब्बत करता है और उसको पता है कि उसने आपको तकलीफ़ दी है, परेशान किया है, दुख दिया है, उसको समझ है इस बात की, तो वो खुद आएगा, आपको बार बार मनाएगा जब तक कि आप मान नहीं जाते। और अगर आप नहीं मानते हो और वो चला जाता है, तो इसका मतलब यही है कि वो आपके लिए था ही नहीं। वो इंसान जो आपके लिए 4 दिन आपको मनाने में कामयाब ना हो सका, वो ज़िंदगी भर क्या रहेगा आपके साथ। 9 ऑफ वैंड्स, अभी भी ये पर्सन आने के मूड में नहीं दिख रहे, अभी भी वो प्राउड, उनका जो है ना ईगो, प्राउड, वो उनको रोक देता है। अभी भी ये खुद को गार्डेड अप करके बैठे हुए हैं और आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप लाजमी आओगे। देख रहे हो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में आया है। वैसे ये ऐसे होता है, सारी डेक तो ऐसे ही है, रिवर्स में आया है। यहाँ पर ये लवर्स भी मुझे दिखा है, लेकिन ये काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ रिवर्स में पड़े हैं, आई डोंट नो। सो ये वाला कार्ड्स नाइट ऑफ कप्स में भी ये पर्सन आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। आना है इस पर्सन को, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि ऑफर तो है इनके पास, लेकिन इस वक्त आने का कोई नहीं दिख रहा है इनका चांस, लेकिन आना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, बहुत ही प्राउडफुल है, अभी भी आपका वेट कर रहे हैं कि खुद आ जाएगा, खुद आ जाएगी, खुद से कांटेक्ट करेगा, किसी को बोल देगा, किसी फ्रेंड के थ्रू कांटेक्ट करेगा। जैसे हमेशा मेरे पीछे आ जाता था, मेरे कोई हालात सुनेगा तो आ जाएगा, तो आ जाएगी, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा हम यहाँ से ऑरिकल्स भी देख लेंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स प्लीज़। जो रेड फ्लैग है आपके लिए वो है, उस पर अटेंशन दो। कोई चीज़ें आपको साइंस बताई जा रही हैं, हो सकता है कि कोई और लोग हों आपके आसपास जो रेड फ्लैग हैं और जो आते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आप समझो उनको वो रेड फ्लैग्स हैं। कभी भी वो टिक कर नहीं बैठेंगे आपकी लाइफ में। रिलीजन फैक्टर, आप दोनों के बीच कोई रिलीजन का कोई इशू, या मैंने पहले ही बोला था रिलीजन का, कास्ट कल्चर का कोई तो इशू यहाँ पर है जो अभी आ चुका है, ठीक है।
अनरिक्वायर्ड लव, कुछ लोगों के लिए ये लव अनरिक्वायर्ड है, फजूल मत पीछा करो, अपना आप पर ध्यान दो। इसीलिए मैंने यहाँ पर शुरू में जो कार्ड निकाले थे कि डिसीजन, यानी आप डिसीजन ले चुके हो या लोगे या लेना चाहिए आपको, ठीक है। ये सेपरेशन अगर हुआ है तो इसीलिए ताकि आपको ये अवेकनिंग हो। कुछ लोग हमारी लाइफ में सिर्फ लेसन के लिए आते हैं, वो इसीलिए आते हैं ताकि हम कुछ सीख सकें। यूनिवर्स हमें मजबूत करने के लिए ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में भेजते हैं। वो दर्द, वो तकलीफ़, वो पेन, वो हर्ट जब हमें होता है तो हम और निखर के बाहर निकलते हैं। अपने पेन को, तकलीफ़ को अपना पावर बनाओ, पावर में चेंज करो। तो कुछ लोगों के लिए जो है ये अनरिक्वायर्ड लव है, रेड फ्लैग है, टोटल रेड फ्लैग, चाहे वो अभी तो आ भी जाता है तब भी। और अगर कोई मैरिड पर्सन है तो फिर तो एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, सो बी केयरफुल। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बोला था एक कि आप तो एक रीडिंग मैंने की थी, उसमें मैंने कहा था कि अगर ये मैरिड हैं तो अगर आपके रिलीजन में इस चीज़ का इजाज़त है कि वो सेकंड मैरिज करें तो वो करेंगे। तो किसी ने कमेंट किया था कि आपने तो बोला था मैरिड है तो दूर रहो। हाँ, मैंने बोला था मैरिड है, मैं अभी भी उस चीज़ पर कायम हूँ। लेकिन अगर एक इंसान आपको दुनिया के सामने एक्सेप्ट करता है, ठीक है, अगर एक इंसान डंके की चोट पर आकर कहता है बिना किसी से डरे और ऑफिशियली आपको बोलता है कि हाँ जी मैं सेकंड मैरिज इससे करता हूँ या मुझे ये पसंद है, बात ख़त्म हो गई, वो आपको रखता है अपने पास, अपने घर में एक आपको आने की इजाज़त देता है और आपको अपनी लाइफ में लोगों के सामने डर नहीं रहा, वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है सबके सामने। है तो है, मैं कर रहा हूँ, जिसको जो करना है कर ले। मैं उसकी बात कर रही थी, जिसके अंदर इतनी हिम्मत है, जिगरा है, वो उसकी बात कर रही थी। मैं ऐसे मैनिपुलेटर्स की बात नहीं करती हूँ जो आते हैं ड्रामेबाजियाँ करने के लिए कि जी मैं तो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत दुखी हूँ, तुम ही मेरी खुशी हो। अब हद है, मतलब ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो आते हैं आ जाओ मुझे एंटरटेन करो, ठीक है, देते हुए तो कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उनसे जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ, ठीक है। लड़कियों, जो बच्चियां मेरी ऐसे किसी कनेक्शन में फंस गई हैं या फंस चुकी हैं, बेटा जी टाइम आ चुका है डिसीजन लेने का। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, ट्रस्ट रखो, क्योंकि इससे बेहतर मिलने वाला है, इससे अच्छा आपको मिलेगा, इससे और ब्यूटीफुल। नहीं, अब नहीं, मैं किसी को आने नहीं दूंगी अपनी लाइफ में, सब बातें हैं, कुछ नहीं होता, नो टेंशन, सब सही हो जाएगा, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करो। 22 ऑन द काउंटर। इनिशियल्स देख लेते हैं इस पर्सन के। ताकि और वार्निंग मिल जाए, भैया दूर रहना है। MWUM, हाँ, अगर आता है और एक्शन दिखाता है, कुछ लोगों के लिए उनका एक्स हो सकता है, एक्शन दिखाता है, बोलता है लोगों के सामने, ऑफिशियली आपको एक्सेप्ट करता है सेकंड मैरिज के लिए भी, अगर वो मैरिड है तो फिर ठीक है, फिर कोई हर्ज नहीं। मे बी ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, मीट, ओके, मीट, HNR M और W बहुत आया है, देख लो अगर इनिशियल्स आपसे मैच होते हैं तो, ठीक है। एक्चुअली ये जो है ना, ये मेरी बेटी का वो है, क्या कहते हैं, पेंटिंग है, जिसको मैं ये इसके लिए यूज़ करती हूँ। ओके, रुबाब नाम हो सकता है, RUB, रुबाब, इस तरह से कोई नाम। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।